सम्मानित मंच पर विराजमान महासभा के पूर्व सभापति जी और मंच के समक्ष विराजमान महासभा के निवृत्तमान सभापति जी, राज्यसभा के महासचिव आदरणीय मोदी साहब, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय लाहौटी जी, आदरणीय विपिन जी, संजय भाई साहब, आदरणीय इस पूरे काम को जो पूरे मनोयोग से कर रहे हैं ऐसे आदरणीय बाल्दी जी, करवार परिवार का तो जितना अभिनंदन करूं, सबसे पहले तो मैं ये बात की शुरुआत इसलिए करना चाहता हूं कि इस ट्रस्ट की मीटिंग में 3, 4, 5 बार जुड़ने का मौका मिला। नीलेश जी को मैं हमेशा ये बात कहता था कि नीलेश जी इस तरह का एक कार्यक्रम करना चाहिए, अपने को इस तरह का एक कार्यक्रम करना चाहिए। और लगभग मेरे ख्याल से 6-8 महीने पहले हमारी बातचीत हुई और नीलेश जी और राजीव जी ने मुझे ये प्रॉमिस किया था कि हम ये कार्यक्रम निश्चित रूप से करेंगे। इसलिए मैं आपको खूब सारी बधाई देता हूँ कि आपने योजना के अनुरूप इस कार्यक्रम को किया। और इस कार्यक्रम को करने के पीछे जो भाव था, एक प्रेरणा खड़ी करना, प्रेरणा इस निमित्त खड़ी करना कि हम समाज में केवल बातें करके, नारे लगाकर किसी काम को करना या उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते हैं। ये बात मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से मोदी साहब से अभी मंच पर जितनी बात हुई, उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया। और आप में से बहुत सारे अधिकारी यहाँ विराजमान हैं, बहुत सारे भविष्य में बनने वाले हैं और बहुत सारे अभी हाल ही में बने। कई बार आदमी समाज से कुछ कटा इसलिए रहता है कि उसके कुछ लक्ष्य रहते हैं, जो आपने निवेदन किया, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जब आप कार्यक्रमों में आते हैं तो आपको इस चीज़ की जानकारी मिलती है कि समाज भी एक लक्ष्य आधारित काम करता है और समाज के भी अपने कुछ लक्ष्य हैं। और हमारे लक्ष्य इस बात के हैं कि हमारे समाज के वो सारे युवा, आज महेश्वरी समाज, अभी मेरी आपसे बात हो रही थी कि हमारी कुल जनसंख्या कितनी है, कितनी सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बात कही कि महेश्वरी समाज की संख्या कम है, महेश्वरी समाज क्वांटिटी में कम है। लेकिन मैं बड़े गर्व और विश्वास के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि महेश्वरी समाज जितना क्वालिटी प्रोडक्ट, जितना क्वालिटी महेश्वरी समाज के पास है, विश्व के अन्य किसी समाज में नहीं। आज जहाँ देखें, मैं कहता हूँ कहीं भी जाते हैं, किसी को अंदाज नहीं कि महेश्वरी समाज इतना कम है। अगर राष्ट्रपति के नॉमिनेशन के लिए किसी को फॉर्म सबमिट करना है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी तक वहाँ फॉर्म नॉमिनेशन करने जाते हैं, उसके निर्वाचन अधिकारी माननीय पीसी मोदी साहब होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के निमित्त यदि लोकसभा को सर्वाधिक काम करवाना होता है और वो रिकॉर्ड कायम होता है तो उसके अध्यक्ष माननीय ओम जी बिरला होते हैं। रेलवे बोर्ड में यदि क्वालिटी का काम कराना है, हमारे मित्र भाई अश्विनी जी जैसे इंटेलिजेंट है, यदि उनको देश भर के सबसे इंटेलिजेंट अधिकारी की कहीं चयन करनी पड़ा तो उन्होंने अनिल जी लाहौटी को पिक किया कि आप रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के रूप में। मेरे ख्याल से देश में आप मेंबर बने और 7वें दिन आप चेयरमैन बने, ये देश के इतिहास में पहली बार है और ये आपकी योग्यता को सलाम है। डिफेंस में भाई संजय जी, भाई विपिन जी और यहाँ जितने भी अधिकारी बैठे हैं, उन सारे अधिकारियों को, इन सब चीज़ों को जब देखते हैं, देश के प्रमुख स्थानों पर, आदरणीय जज साहब अभी पधार गए, सारे प्रमुख स्थानों पर यदि आप नज़र घुमाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि महेश्वरी समाज सब जगह है और क्रीम पोजीशन पर है। वो इसलिए है कि ये नैतिक समाज है। हमारे समाज के अधिकारियों की इंटीग्रिटी, हमारे समाज के अधिकारियों की सर्विस बुक, उन सारी चीज़ों पर कभी किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा। इसलिए सबसे की पोजीशंस पर हमारे समाज के अधिकारियों को सरकार नियुक्त करती है। सीबीडीटी जैसे पद के चेयरमैन पर मेरे ख्याल से 2 बार किसी एक अधिकारी को एक्सटेंशन मिला तो मोदी साहब को मिला, इससे पहले 3 बार एक्सटेंशन मिला। लोग तो इस पद पर आने के लिए बड़ी, उनके लिए इससे बड़ी कोई सपना नहीं हो सकता। और किसी अधिकारी को यदि 3 बार एक्सटेंशन, और वो भी मोदी जी जैसे इस रिजिम में जहां क्वालिटी के अतिरिक्त अन्य कोई काम नहीं होता, तो इसलिए समाज के सारे अधिकारी एक मंच पर इकट्ठा हो, जिससे समाज के सामान्य लोगों में एक प्रेरणा खड़ी हो। इस कार्यक्रम को करने के पीछे एक हेतु था। 2007 में आदरणीय सोनी साहब ने भीलवाड़ा में अधिवेशन किया। आपका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत रुचि और लगाव रहा। आपने एक अभियान चालू किया, महासभा ने शिक्षा के क्षेत्र में अभियान चालू किया। उससे पहले महासभा सेवा के क्षेत्र में बहुत काम करती थी। बाद में शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बहुत सारे हॉस्टल बने। आप भी पेशे से इंजीनियर,
उसके बाद में 2 बार सभापति के रूप में आदरणीय श्याम जी आए, आप भी पेशे से इंजीनियर। और जब पढ़े लिखे लोगों ने समाज का नेतृत्व किया तो समाज में शिक्षा के विकास का बहुत ज़बरदस्त काम हुआ और इसके कुछ प्रयोग किए, प्रयोग केवल सांकेतिक रूप में नहीं किए। आदरणीय सोनी साहब को और उस मीटिंग में जो भी लोग उपलब्ध थे, जोधपुर में जब 2016 में इस जयचंद लाल करवा हॉस्टल की जो नींव पड़ी, 2012 की जोधपुर कार्य समिति की मीटिंग में आपने प्रिंसिपल डोनर के नाते, 2011-12 की जो मीटिंग थी कार्य समिति की, आपने प्रिंसिपल डोनर के नाते इस हॉस्टल के लिए आपकी सहमति व्यक्त की। 2016 में जब जोधपुर में महासभा के कार्यकारी मंडल की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मंच पर मोदी साहब, देश दुनिया के तमाम हमारे बड़े उद्योगपति, राजनीतिक क्षेत्र की सारी हस्तियां थी, लेकिन हमने उस मीटिंग का इनॉग्रेशन करने के लिए भाई पुनीत डागा ने 2016 में जब IRS में इसका चयन हुआ, हमने उसके हाथ से उसका इनॉग्रेशन करवाया। और ये केवल सिंबॉलिक काम करने के लिए नहीं, ताकि समाज के बाकी युवाओं में ये प्रेरणा रहे कि समाज प्रतिभाओं का सम्मान करता है। और अभी इस सत्र की जो पहली बैठक जो 22 जुलाई को जोधपुर में हमने आयोजित की है, हमारे राजस्थान की बेटी वेदिका बिहानी, जिसने अभी IPS में जिसका चयन हुआ है, हमने उद्घाटन करने के लिए वेदिका को आमंत्रित किया है कि वो आए और समाज के उस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन करे। इसके पीछे हेतु ये है कि समाज के युवाओं को इस चीज़ का विश्वास रहना चाहिए कि आपके लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए समाज संकल्पित है, कटिबद्ध है। यहाँ जितने न्यासी बैठे हैं, जो आदरणीय जज साहब ने बात कही, आदरणीय कुछ हमारे वक्ताओं ने बात की कि हम ये नहीं समझ लें कि ये हमारा अंतिम पड़ाव है, ये आगाज़ है, अंजाम में अभी बहुत समय है। और हमने अभी अंजाम के लिए जो इनिशियल लक्ष्य तय किया, उस लक्ष्य में ये तय किया कि 2030 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में, देश की सेवा में जो पूरे मनोयोग से काम करने वाले कम से कम 100 अधिकारी महेश्वरी समाज के यदि होंगे तो इस देश की तरक्की को और ज़्यादा गति मिलेगी। इस देश के काम में ईमानदार अधिकारियों की बहुत अतिरिक्त आवश्यकता है और वो केवल महेश्वरी समाज पूरी कर सकता है। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और जो बात हमारे कुछ अधिकारियों ने कही, जीतो काम कर रहा है, जीतो के लेवल पर बहुत सारे हमारा ये लक्ष्य है। आदरणीय पूर्व सभापति जी और निर्वर्तमान सभापति जी भी विराजे हुए हैं। हम इस बात को टारगेट लेकर चल रहे हैं कि इस महासभा की कार्य समिति की बैठक में हम इस तरह का एक प्रस्ताव रखें कि आने वाले 3 साल में 100 करोड़ रुपए का एक न्यास हम इस तरह का निर्माण करें जो केवल हमारे बच्चों के भविष्य में, उनके हायर एजुकेशन के लिए जिस तरह से जीतो काम करता है, वो कुछ देश विदेश की अच्छी सीटों को परचेज करते हैं, उनका पेमेंट करते हैं, पिक एंड चूज करते हैं। और इसमें मैं फिर आपको निवेदन करना चाहता हूं, जैसे करवा हॉस्टल में भी एडमिशन के लिए उसमें करवा जी इंटरवीन नहीं करते हैं, उसमें महासभा के सभापति, महासभा के महामंत्री कोई इंटरवीन नहीं करते हैं, किसी ट्रस्टी का कोई उसमें किसी तरह का इंटरवेंशन नहीं है। उसके लिए हमने सिविल सर्विसेज के 4-5 अधिकारियों की एक कमेटी बना रखी है जो स्क्रूटनिंग करके वहाँ एडमिशन देती है, इसलिए क्वालिटी के रिजल्ट्स आ रहे हैं। और आने वाले समय में वो ट्रस्ट बनेगा जरूर, लेकिन उस ट्रस्ट की रीति नीति पद्धति, उसकी गवर्नेंस में हम इस तरह के जो अधिकारी, जिस तरह से आज जज साहब ने बात कही, जिस तरह से आज मोदी साहब ने, अनिल जी भाई साहब ने बात कही, मैं समझता हूँ हमारे अधिकारी यदि प्रण और प्राण से ये तय कर ले कि हम समाज के लिए कुछ न कुछ करेंगे। जो एक बात जज साहब ने कही कि हमारे हर एक अधिकारी को मेंटोरशिप करनी पड़ेगी, अपने आसपास के, अपने शहर के किसी न किसी बच्चे को सिविल सर्विसेज के लिए उसको आपको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उसको बराबर उसका ध्यान करना पड़ेगा, तब जाकर हम अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए पूरी ताकत के साथ काम कर पाएंगे। क्योंकि केवल सिंबॉलिज्म के लिए कार्यक्रम नहीं है, केवल सम्मान के लिए कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम की खुशबू हमने 2019 में जब जोधपुर में अधिवेशन किया, मुझे अभी विपिन जी कह रहे थे कि हमारे में से बहुत सारे अधिकारी आपस में परिचित ही नहीं थे, हम आपस में जानते ही नहीं थे। उस अधिवेशन में हमने देश भर के 70 अधिकारियों को आइडेंटिफाई करके, उनको सबको प्रेरित करके, उसमें से 45 अधिकारी उस कार्यक्रम में वहाँ आए। उन अधिकारियों का, NRIs का हमने डिस्कशन के 2-3 कार्यक्रम भी रखे। और अब हम ये चाहते हैं कि आज ये जो कार्यक्रम हुआ, आज ये जयचंद लाल करवा ट्रस्ट के माध्यम से कार्यक्रम हुआ, महासभा इस कार्यक्रम को वार्षिक कार्यक्रम के नाते लेगी, जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग हम सारे अधिकारी बैठें, समाज से आप लोग क्या चाहते हैं, समाज की दिशा दशा क्या होनी चाहिए, हमारी योजनाओं में किस प्रकार के चेंजेस होने चाहिए,
आप लोगों के सुझावों को समावेशित करते हुए हम समाज के विकास के लिए काम करें। इसलिए मैं आज आपको ये निवेदन करता हूं कि इसको वार्षिक कार्यक्रम के नाते जिस आप सभी लोग कहीं भी देश में एकत्रित हो और महासभा उस आयोजन को करने के लिए तैयार रहेगी। मैं केवल इतनी सी बात आपको कहना चाहता हूं, समाज का प्रत्येक वर्ग महासभा 2 चीज़ों पर ध्यान करने वाली है, क्योंकि सारे वक्ताओं ने इस बात को इंगित किया कि हम बनिए लोग हैं, व्यापारी लोग हैं और व्यापार हमारा धर्म है। इस बार इस सत्र में हम प्रयास कर रहे हैं, हमने एक सॉफ्टवेयर के लिए कि एक कंपनी से बात की और इस हमारी पहली बैठक में नए नए वेंचर्स, नए प्रकार के व्यापार जो हमारे कन्वेंशनल ट्रेडिशनल जो व्यापार है जिसमें मंदी के कारण व्यापार आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसे करीब 450 नए सेक्टर्स पर हमको प्रॉपरली गाइडेंस मिले, प्रॉपर हमको उसकी जानकारी मिले हमारे युवाओं को, उस तरह का एक सॉफ्टवेयर हम लेकर के इस बैठक में यदि कार्य समिति चाहेगी तो हम उसको लॉन्च करेंगे। इसी तरह का एक ट्रस्ट बनाने का ये काम भी करेंगे ताकि जिन बच्चों को व्यापार में आगे बढ़ाया जा सकता है उनको प्रॉपर एक गाइडेंस मिले, क्योंकि व्यापार हमारा मूल धर्म है। और जिन बच्चों में प्रतिभा है, जिनके अंदर इस तरह की स्थिति है कि ये बच्चे सिविल सर्विसेज में समाज के नाम को रोशन कर सकते हैं, नाम आगे बढ़ा सकते हैं, उन बच्चों पर पूरा प्रयास करें। लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक निवेदन और है आदरणीय श्रीकांत जी भाई साहब को, संजय जी को, विपिन जी को, कि हमारे जो स्टेट सर्विसेज में जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, हमको जिस तरह से हमने सिविल सर्विसेज के ग्रुप ए ऑफिसर्स का एक ये सारा मैकेनिज्म खड़ा किया है, मैं समझता हूं हम महासभा के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से भी जो राजकीय प्रशासनिक सेवा में, जैसे एक महेश शासकीय ग्रुप बना हुआ है, मैं अभी उसके एक कार्यक्रम में गया, जो हमारे जितने भी ए क्लास ऑफिसर्स उनको नहीं कह सकते लेकिन सीनियर ऑफिसर जितने भी हैं, करीब 750 लोग वो रजिस्टर्ड है। मैं उनके कार्यक्रम में गया और मैंने उनको ये निवेदन किया, आपका देश भर का कार्यक्रम आप जोधपुर में आयोजित करें, जिसमें किसी भी डिपार्टमेंट में आप कुछ जाएंगे तो उसके महेश्वरी अधिकारियों की उनके पास डिटेल है और अभी उनके पास 750 की डिटेल है और मैं समझता हूँ ये कम से कम 1500 से ज़्यादा हमारे अधिकारी होंगे। यदि इस सारी डिटेल को हम इकट्ठी करेंगे, जैसे उस महेश प्रशासकीय ग्रुप ने मुझे जोधपुर में ये बताया कि राजस्थान सरकार ने 5000 वैकेंसीज निकाली है ग्रुप ए क्लर्क के लिए, मतलब एक सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। तो हमने वहाँ इस तरह की व्यवस्था की कि हमारे बच्चे, ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बच्चे ग्रुप ए ऑफिसर या आईएएस ही बन सकते हैं, सरकारी माध्यम से सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ हमारे बच्चों को कैसे मिले, इसके लिए भी आपको कोई रीति नीति पद्धति तय करना चाहिए। उसके लिए संसाधन, प्लेटफॉर्म जो भी उपलब्ध कराना हो, महासभा के माध्यम से, हमारे विभिन्न न्यासों के माध्यम से हम सभी लोग पूरे मनोयोग से आपके साथ हैं। और मैं केवल इतनी सी बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। अटल जी की एक कविता की 4 पंक्तियां हैं कि प्रलय घनों के वक्ष चीरकर अंधकार को चूर चूर कर, जब तक ना लक्ष्य पूरा होगा तब तक ना पक्की गति रुकेगी, आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। जय महेश, जय स्वदेशी।